दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के नेक्स्ट लेवल के सवाल। तीन चार वीडियो लगभग हमारे आ चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आगे की वीडियोस को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपये हो जाती है, तब वह धनराशि ज्ञात करो। धनराशि क्या है, ठीक है ना। तो इसको करना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो, जब ऐसे दिया हुआ ना कि 2 वर्ष में इतना हो जाए, फिर 4 वर्ष में इतना हो जाए, या फिर 3 वर्ष में इतनी राशि हो जाए, 6 वर्ष में इतनी राशि हो जाए, तो एक रेशियो के हिसाब से चलती है। किसके हिसाब से? रेशियो के हिसाब से। जैसे वो रेशियो का जो बढ़ती है तो रेशियो निकाल लेंगे, फिर उसके हिसाब से कर लेंगे। जैसे देखो 2 वर्ष में कितना, 2 वर्षों में कितना हो जाता है धन, 2 वर्षों में हो जाता है 4500। और 4 वर्षों में, 4 वर्षों के बाद कितना, 6750 रुपये। तो 4 वर्ष ले लो, 4 वर्षों में हो गया 6750 रुपये। तो एक अनुपात है, कहने का मतलब एक अनुपात इसका निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। जैसे 4:5 आ गया, ठीक है ना। जब हमने सोल्व किया इसको काट करके, तो 4:5 अगर आपके सामने आ गया तो देखिए, तो इसका जो भी अनुपात आ जाएगा अनुपात निकाल लेंगे। जैसे 3:5 आ गया, तो पहले ये 3 था, फिर ये 5 है, तो अब इसको 5 मान लेंगे, ये पीछे वाला 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। देखिए पहले काटो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 15 से काटो, 15 तिया 45 और 0, 15 से काटो, 15 चौका 60 और 7 बच गया 75, 15 पंजे 75, 15 से काटो, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब देखो यहाँ पर जो है 2:3 हमारे पास प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष में ये 2 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 3। तो 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो मूलधन यहाँ आ जाएगा, मूलधन यहाँ आ जाएगा। तो मूलधन क्या है, तो मूलधन अगर 2 है तो ये होगा 3। देखो 2 वर्ष बाद ये 2 था और 4 वर्ष बाद ये 3 है, तो 4:3 में हो रहा है। जब हम मूलधन और 2 वर्ष और 4 वर्ष की बात करें तो इसका आ गया 2:3। जब मूलधन और 2 वर्ष की बात करेंगे तो इसका भी 2:3 आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब 3 का मान अगर 4500 है तो 2 का मान क्या होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन। तो देखिए 3 का मान क्या है, 4500। 3 का मान क्या है, 45। ये 2 का मान है यहाँ पे, ये 3 का मान है, लेकिन जब इसके लिए निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 वर्ष में ये 2 है और ये 3 है। जैसे 6 वर्ष के लिए निकाले तब ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो रहा है और ये 3 हो रहा है। तो 2 का मान कितना, वो 3 का मान कितना, 4500। 1 का मान कितना, 15। 2 का मान कितना, 15, 3000। समझ गए ना किस तरीके से कर रहे हैं। 4500 किसका मान है, 3 का। हमें निकालना है मूलधन 2 का मान। काट दो, 3 से कटेंगे 1500, 1500 को 2 से गुणा करेंगे 3000। ये लो, ये क्या आ गया आपका मूलधन। इस तरीके से आपको करना है, मतलब वही रेशियो पीछे रहेगा और वही रेशियो आगे रहेगा। 2:3 था तो 2 का मान ये है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं मूलधन, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू 4500 तो 2 की वैल्यू 3000, तो धनराशि क्या होगी, 3000। इस तरीके से हम करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और देखिए इस तरीके के, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। वैसा ही क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में कितनी होगी, 650, और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी, 676। तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष के अंत में कितनी होगी, 650, और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी, 676, ठीक है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो वह धनराशि, वो धनराशि यहाँ पे है, ठीक है ना। वो धनराशि कहाँ है, यहाँ है। अब ये धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 होगी, फिर ये होगी दूसरे वर्ष के अंत में 676। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों का जो अनुपात है ना वही इन दोनों का होगा। जैसे इन दोनों का 4:5 आ गया सोल्व करने से, तो ये 4 है, ये 5 है। अब ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू 650, 4 की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से हम करेंगे। 13 से काटो, 13 पंजे 65 और 0, 13 पंजे 65 और 13 छिक्का 76। ये हो गया 25, 2 से कटेगा तो ये हो गया 26, ठीक है। अब 25 की वैल्यू 650 है, 25 की वैल्यू यहाँ 650 है। कहने का मतलब 25:26 इनका आ गया, तो यहाँ भी 25:26 आएगा। 25 इसका, 26 इसका, तो 26 का मान 650 है, 650 इसका मान है 26 का। 25 का निकालना है तो 25 से गुणा कर दो। जिसका निकालना होता है उससे यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ गुणा उसी संख्या से करते हैं जो निकालनी होती है। हमें धनराशि निकालनी है, धनराशि 25 होगी, ये 26 होगी, तो 25 से गुणा कर दिया। 13 दूना 26, 13 पंजे 65 और 0, 2 से काटेंगे
ये हो गया 25, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये लो, तो धनराशि कितनी आ गई 625। इस तरीके से आपको करना है। जब भी ऐसा सवाल दिया हुआ हो कि कोई धनराशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वो धनराशि ज्ञात करो। जब ऐसा सवाल आपके सामने साधारण ब्याज का हो तो उसको कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया है जब साधारण ब्याज पढ़ाया, लेकिन एक बार बता देता हूँ, एक बार के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। वो धनराशि क्या है, दूसरे वर्ष में 650 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज से हो रही है, ठीक है। और तीसरे वर्ष में क्या हो रही है 600, पहले वर्ष में 650 हो जाती है, दूसरे वर्ष में 676 हो जाती है, लेकिन चक्रवृद्धि से नहीं, मान लो ये साधारण से हो रही है। किससे हो रही है, साधारण से हो रही है। अब जब साधारण से हो रही है तो मूलधन निकालना है, तो ये काम करो, ये 1 साल का ब्याज है, तो इनके बीच में कितना ब्याज है 1 साल का 26, तो इससे 26 वापस ले लो। यहाँ था उसमें 1 साल का ब्याज लग के यहाँ पहुँच गया, फिर 1 साल का ब्याज लग के यहाँ पहुँच गया, तो 1 साल के बाद 26 लग के 676 हो गया, तो इसमें से 26 वापस लेंगे तो ये हो जाएगा 624। ये क्या हो गया मूलधन। समझ में आ गया। इस तरीके से, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हर 1 साल का बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हर साल का अलग अलग होता है और जैसे जैसे आगे जाते हैं बढ़ता ही जाता है। इस तरीके से है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। धनराशि है 3 साल में कितनी हो गई 2400 रुपये, 3 साल में 2400 रुपये हो गई, इसका मतलब ये क्या है 3 साल का मिश्र धन। चौथे साल में 4 वर्षों में कितना हो गया 2520, 4 वर्षों में कितना हो गया 2520, 3 वर्ष में इतना हो गया, 4 वर्ष में इतना हो गया। ये कब हुआ 3 वर्ष में और वो कब हुआ 4 वर्ष में। तो 1 साल का जो ब्याज है वो क्या है इन दोनों के बीच में, क्योंकि 3 वर्ष में 2400, 4 वर्ष में 2520, तो 1 साल का ब्याज कितना 120 रुपये। किस मूलधन पे, मूलधन यहाँ ये है हर साल। चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत है जैसे 1 साल का ब्याज निकला और ब्याज क्या हो गया मूलधन में जुड़ जाता है, फिर अगले साल नया जो मिश्रधन होता है ना वो क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है। जैसे 3 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज है और मूलधन है, इसमें मूलधन था उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जुड़ के 3 साल में इतना हो गया, तो चौथे साल के लिए ये क्या काम करेगा मूलधन का काम करेगा। जबकि साधारण में ऐसा नहीं होता है। साधारण में मूलधन जो होता है वो फिक्स होता है और ब्याज हमेशा समान ही रहता है उसी के ऊपर, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो हर 6 महीने में ब्याज जुड़ेगा, वार्षिक रूप से संयोजित है तो हर वर्ष ब्याज जुड़ेगा। 2400 रुपये ब्याज, जैसे कोई भी मूलधन है उसका मान लो 200 रुपये ब्याज हो रहा है, जैसे 2000 रुपये मूलधन है, 2000 रुपये ब्याज हो रहा है तो 2200 रुपये अगले साल के लिए मूलधन है। फिर 2200 पे मान लो 220 रुपये हो रहा है तो फिर वो 2420 रुपये उससे अगले साल के लिए क्या है मूलधन है। तो ये 120 रुपये ब्याज हो गया, 2400 क्या हो गया मूलधन, 120 रुपये ब्याज हो गया 2400 पे, 2400 पे 120 रुपये का ब्याज निकल रहा है। दर निकालना है, दर प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दिया 100 से, ठीक है। ये लो अब 40 से काटो 3 बार, 40 से काटो 60 बार, 3 से काटो 20 बार और 20 से काटो 100 को 5 बार। कितना आंसर आ गया 5%, ठीक है 5%। ये आ गया प्रतिशत के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया तो 5% आपका क्या आ गया वार्षिक दर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको पढ़ना है। 2-4 क्वेश्चन इस तरीके के लेते हैं फिर आपका ये डाउट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 हो जाती है तथा 5 वर्ष में 3936 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर कितनी है। अब यहाँ खास बात ये है रेट पूछ रहा है, 4 वर्ष में 3840 रुपये हो गई, कितनी 3840 रुपये, कब 4 वर्ष में, और 5 वर्ष में कितनी हो गई 5 वर्ष में हो गई 3936। ये लिख लेता हूँ एक बार मैं, 5 वर्ष में हो गए 3936। अब यहाँ देखिए ये जो बीच का गैप है इन दोनों का ये क्या है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन अब जो 3840 है इस 5वें वर्ष के लिए मूलधन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है मूलधन का। तो मूलधन का काम अगर ये कर रहा है तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया इन दोनों का, ब्याज निकालो 3840 और 60 कितना हो गया 3900, 60 और 36 96 रुपये। ब्याज कितना हो गया 96, ब्याज हो गया 96, मूलधन हो गया 3840 इंटू क्या हो गया 100। अब निकल जाएगा इधर, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 से काटो, 24 चौका 96, 24 से कम 24
और 114 बच गया, 144, 24 छिक्का 144, 0, 4 से काटेंगे 40 और 40 को जब 100 से काटेंगे तो 2.5%, कितना 2.5%। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी रेट कितनी आ गई 2.5%, 2.5% आपकी क्या आ गई दर। इस तरीके से आपको करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, जब भी दर पूछ रहा है ऐसे दे रहा है कि 3 वर्ष में इतना हो गया, 4 वर्ष में इतना हो गया, दर बताओ, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के बाद क्रमशः 1440 और 1728 हो जाती है, तो आर का मान क्या ज्ञात करो। 2 वर्ष के बाद कितनी 1440, 2 वर्ष के बाद हो गई 1440 और 3 वर्ष के बाद होगी 1728, 3 वर्ष के बाद कितनी 1728, ये लो। तो 1440 2 वर्ष के बाद होगी, 3 वर्ष के बाद होगी 1728। तो इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है, अंतर जो है वो क्या है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर निकालिए, कितना हो गया 1440 और 60 1500, 60 1500 और 100 1700, 160 और 28 188, 188 हो गया ना, 188 हुआ ना। 1440 और 60 कितना हो गया 1500 और 100 कितना हो गया 1700 और 28 बोलो, ये लोग 8 8 8 1 188 क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 1440 जो है वो इस ब्याज के लिए मूलधन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मूलधन का। समझा दिया था मैंने पहले, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जब मिश्रधन जो होता है ना यहाँ पे, वो अगले साल के लिए, जैसे इस साल का जो मूलधन है उसमें जो ब्याज जो आएगा अगले साल का, वो जुड़ करके अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो 2 वर्ष बाद ये हो रहा है, लेकिन 3 वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए ये क्या है, एक मूलधन का काम करेगा। किसका काम करेगा, मूलधन का। तो ये हो गया ब्याज, मूलधन हो गया 1440 इंटू दर, इंटू 100। ठीक है ना, दर निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए 14 एकम 14, नहीं यार 14 से तो नहीं कट रहा, किससे कट रहा है 12 से कट रहा है, 12 एकम 12 और 6 18, नहीं कट रहा, 12 से भी नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, हाँ 4 चौका 16 और 4 संते 28, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 छिक्का 24 और 0। अब देखिए एक कट रहा है किसी संख्या से, नहीं कट रहा, 47/360 इंटू 100 कट रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा, गलती कर दी यहाँ पर। मैंने कहा था ना गलती तो नहीं होगी, ये 288 है, कितना है 288। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो हो जाएगा, कट जाएगा आराम से, कट नहीं रहा था। 288/1440 इंटू 100, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 4 बच गया, 12 चौका 48, ये 12 का स्क्वायर है और ये 0। 12 से काटो 10 बार और 12 दूनी 24, 2 को काटो 10 से 5 बार, 5 को काटो 100 से, 20%। कितने आगे दर 20% आपके क्या आ गई रेट। इस तरीके से आपको करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, फिर आपके बाद उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर लेना, इस तरीके का सारे हो जाएंगे। देखिए यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार, दूसरे वर्ष कितनी है, दूसरे वर्ष है 24,200, तो दूसरे वर्ष है 24,200 और तीसरे वर्ष है कितनी 26,620 रुपये। तीसरे वर्ष हो गई 26,620 रुपये, तीसरे वर्ष कितने हो गए 26,620 रुपये। तो इन दोनों का जो गैप है वो क्या है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष 24,200, तीसरे वर्ष 26,620, तो 2,420 रुपये। ये क्या आ गया इनका अंतर। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया 2,420 रुपये, इन दोनों का अंतर। अब तीसरे साल के लिए ये किसका काम करता है, मूलधन का। ठीक है, ये मूलधन का काम करता है। ब्याज है 2,420 रुपये, नीचे है 24,200 इंटू 100। यहाँ देखिए ऊपर जो है उससे नीचे 1 0 एक्स्ट्रा है, कितना 1 0, बाकी सेम है, तो काट देंगे 10 बार कट जाएगा, 10 से काट देंगे 100 को, सीधा 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। हम इसी तरह पढ़ाते हैं, सारा कोर्स करवा रहे हैं। हमने साधारण ब्याज करवा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज भी लगभग 1-2 वीडियो और आने, ये भी समाप्त हो जाएगा। वर्गमूल घनमूल करवा दिया हमने, परसेंटेज करवा दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन करवा दिया, एलिगेशन करवा दिया। इस तरीके से हम सारा टॉपिक करवाते जाएंगे, धीरे धीरे टाइम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।